बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही कम चीज़ों से बनता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है और उसमें 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिन्हें बिल्कुल लंबाई में बारीक बारीक काट के रख लिया था। जिस तरह से हम फ्राइज़ के लिए कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने कटिंग करनी है। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं और 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड किया है। सूखा धनिया 1 चम्मच ऐड किया है, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्च ऐड की है और नमक आपने हस्ब ज़रूरत लेना है। और 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, जो कि 125 ग्राम बनता है। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकती हैं। और पानी की मिकदार इसमें बहुत कम रखनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स मैंने करके रख दिया है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको नरम रखा है, ज़्यादा सख्त नहीं रखा। और अब दूसरी तरफ हमने एक पैन लेना है और उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में पकोड़े नहीं डालें, वरना आपके जो पकोड़े हैं वो बर्तन के साथ ही चिपक जाएंगे। तो पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से फुल गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख देना है। तो इस तरह हाथों की मदद से आपने पकोड़े पैन के अंदर डालने हैं और इसके बाद चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखा हुआ है। इसके बाद एक एक करके हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको तब तक पकाना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने जो पकोड़े पैन में ऐड किए थे वो बिल्कुल भी नहीं चिपके। इनकी वजह यही है कि मैंने शुरू में ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया था और जब मैं पकोड़े इसमें ऐड करने लगी तो मैंने फिर फ्लेम को नॉर्मल कर लिया था। और इसके अभी तक मैंने फ्लेम को नॉर्मल रखा हुआ है। इनकी साइड चेंज कर दी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है और ये इतने मज़े के बन के रेडी होते हैं कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगी। तो रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, अल्लाह ताला सबके नसीब में फ़रमाए ताकि हम भी खूब रहमतें बरकतें समेटें। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकोड़े बन के रेडी हो गए। कलर भी इनका इतना खूबसूरत आया और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे तो मैं कहती हूँ आप खाते ही रह जाएंगे, आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पकोड़ा बनके रेडी है। और इसके बाद मैं फिर दूसरा चक्कर भी इसमें पकोड़ों का ऐड कर दूंगी और चूल्हे का फ्लेम अभी भी मैंने लो ही रखा हुआ है। और दूसरा चक्कर भी हमारा माशाल्लाह से बनके रेडी है। बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही खूबसूरत पकोड़े लग रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इनको बनाया है। बाहर के बाज़ारी पकोड़ों से बेहतर है कि आप घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें और साफ़ सुथरे माहौल में अच्छी चीज़ बनाएं। बाहर के जो पकोड़े होते हैं बेसन के नहीं होते, आटे के होते हैं। तो हमने घर में जो ये पकोड़े रेडी किए हैं, ये आलू के लच्छेदार पकोड़े हैं, प्योर बेसन से तैयार किए हुए हैं, साफ़ सुथरे माहौल में बनाए हैं। और इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।